नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सहर्ष स्वागत आपलं यूट्यूब चॅनल मास्टर वैभव हिरेमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 13 मार्च 2024 रोजी जो काही तुमचा इयत्ता 10वीच्या महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या विद्यार्थ्यांचा पेपर होणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथमॅटिक्स पार्ट 1चा. यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स कोणते आहे किंवा तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील 6 चॅप्टर्स आहेत त्यापैकी मोस्ट इम्पॉर्टंट कोणते आहे, त्यापैकी इझिएस्ट टॉपिक्स कोणते आहे जे तुम्ही कव्हर करू शकता 1 डे बिफोर एक्झाम, 1 hour बिफोर एक्झाम. तर सर्व काही इम्पॉर्टंट टॉपिक्स वगैरे तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहेत. तर नक्की व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा. तसेच जर तुम्ही आधी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर ऑल नोटिफिकेशनवरती सेट करा. आम्ही मॅथमॅटिक्स 2चे आणि अपकमिंग टाईममध्ये तुम्हाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स, रिपीटेड क्वेश्चन्स आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. तसेच तुमचे इतरत्र विषय जसे की तुमचा इतिहास, भूगोल असेल, हिस्ट्री, जिओग्राफी त्याला म्हणतात तुम्ही, काही सेमीचे आहेत, काही मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी आहेत. ओके, तर तुम्हाला त्याचे क्वेश्चन्स वगैरे क्वेश्चन्स वगैरे आम्ही प्रोव्हाइड करणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सायन्स 1 आणि सायन्स पार्ट 2चे देखील इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आम्ही प्रोव्हाइड करणार आहे. तर असेच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स बघण्यासाठी तुम्ही या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवरती सेट करा. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ही व्हिडिओ सेमी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांच्या सोबतच मराठी माध्यमांचे विद्यार्थी ज्यांचं गणित हे मराठीमधनं आहे, मॅथमॅटिक्स हे मराठीमधनं आहे, त्यांच्यासाठी देखील व्हिडिओ अगदी महत्त्वाचे आहे. तुम्ही व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा. जे काही टॉपिक्स मी सांगत आहे, जे काही पेज नंबर मी सांगत आहे, फक्त ते तुम्ही हायलाईट करत चला. आता जर तुम्हाला असं वाटत असेल की मॅथमॅटिक्समध्ये वर्षभर आपण काही केलेलं नाही, आपण पास तरी होऊ का, तुम्हाला चांगले मार्क, नुसतं पास नव्हे, तुम्हाला चांगले मार्क मिळवून देण्याची परिपूर्ण जिम्मेदारी या व्हिडिओमध्ये माझी आहे. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओला स्टार्ट करूया. सर्वप्रथम तुम्हाला माहिती आहे की तुमचं जे काही पाठ्यपुस्तक आहे, काही विद्यार्थ्यांना माहीत नसेल पण अनेकांना माहिती आहे की तुमच्या जो काही पेपर आहे, ओके, तो तुमचा 40 गुणांचा पेपर असतो. ओके, आणि त्यासोबतच विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला ऑलरेडी एक प्रॅक्टिस पेपर प्रोव्हाइड केलेला आहे. तो प्रॅक्टिस पेपर तुम्ही बघा. त्यावरती तुम्हाला खूप काही गोष्टी शिकायला मिळून जातील, कारण कसे क्वेश्चन्स वगैरे तुम्हाला विचारले जातात हे सर्व तुम्हाला त्यामध्ये कळेल. ओके, बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचे टोटल चॅप्टर्स जर आपण बघायला गेलं तर टोटल 6 चॅप्टर्स दिलेले आहेत तुम्हाला तुमच्या पाठ्यपुस्तकात, ज्यामध्ये पहिला आहे विद्यार्थी मित्रांनो लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स, दुसरा आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स, त्यानंतर तिसरा आहे एपी अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन, चौथा आहे फायनान्शियल प्लॅनिंग, पाचवा विद्यार्थी मित्रांनो प्रोबॅबिलिटी आणि सहावा आहे तुमचा स्टॅटिस्टिक्स. जर बघायला गेलं अनेक विद्यार्थ्यांना तुमचे सगळं जर खरंच बघायला गेलं तर सर्व चॅप्टर्स तुमचे इझिएस्ट आहेत. सर्वचे सर्व A to Z चॅप्टर्स सोपे आहेत. त्यामध्ये मोस्ट जर सोपा असा चॅप्टर म्हणायला गेलं तर अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन, ज्यामधील काही एक्झाम्पल्स विद्यार्थ्यांना सोडवता येतात. त्यानंतर पाचवा चॅप्टर आहे विद्यार्थी मित्रांनो प्रोबॅबिलिटी आणि सहावा चॅप्टर आहे स्टॅटिस्टिक्स. हे जे काही चॅप्टर आहे हे कोणताही विद्यार्थी करू शकतो जर त्याने कॉन्सिस्टन्सी किंवा त्याने फुल्ली कॉन्सन्ट्रेशन करून जर त्याने ते बघितलं, एक तासही त्याने जर त्याचा अभ्यास केला तर परिपूर्ण त्याला ते समजून जाईल. ओके, त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही तुमच्याकडे आता बघा, तुम्हाला 13 मार्चला पेपर द्यायचा आहे. तुम्ही 1 दिवस आधी, 2 दिवस आधी जरी व्हिडिओ बघत असाल तरी तुम्ही ते चॅप्टर्स कव्हर करू शकता. ओके, तर बघा कोणते चॅप्टर्समधील कोणते टॉपिक्स इम्पॉर्टंट आहे, कशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स विचारले जातात परिपूर्ण आपण बघणार आहोत. यामध्ये पहिला आहे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स. विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये तुम्हाला शिकण्यासाठी काय केलं आहे, 3 टॉपिक्स दिले आहेत, ज्यामध्ये मेथड ऑफ सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स. ओके, आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला विचारलं जाईल. त्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो कोणते एक मेथडमध्ये तुम्हाला ते सोडवायचं असतं, जसं की यामध्ये ग्राफिकल मेथड आहे, क्रॅमर्स मेथड आहे, आणि विद्यार्थी मित्रांनो पुढे चालून तुम्हाला फॉर्म्युला मेथड, आय थिंक फॉर्म्युला मेथड जी काय आहे ती तुमची सेकंड चॅप्टरमध्ये आहे. आपण पुढे ते बघणारच आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला कोणतेही दोन्हीपैकी कोणतेही एक पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जे काही लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स आहे ते सोडवण्यासाठी सांगितलं गेलेलं असेल. त्यामुळे तुम्ही ग्राफिकली मेथडने प्रिपेअर करून ठेवा. मोस्टली विद्यार्थी मित्रांनो, ग्राफिकली मेथड जर बोलायला गेलं तर तुमचा सहावा जो काही स्टॅटिस्टिक चॅप्टर आहे माझ्या मते, त्यामध्ये तुम्हाला पाई डायग्राम वगैरे काढण्यासाठी असतं, हिस्टोग्राम काढण्यासाठी असतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात असू द्या, जर 6व्या चॅप्टरमधून तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जात असेल डायग्रामसाठी, हिस्टोग्राम किंवा पॉलीग्रामसाठी तुम्हाला जर असं काही विचारलं जात असेल पाई डायग्रामसाठी, तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला ग्राफिकल मेथड विचारलं जाणार नाही. अदरवाईज जर तुम्हाला ग्राफिकली मेथड विचारलं जात आहे तर तुम्हाला ती डायग्रामवरती क्वेश्चन डायग्राम काढण्यासाठी विचारलं जाणार नाही. त्यामुळे हे तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहे. तर तुम्ही काय करा, ग्राफिकल मेथड, क्रामर मेथड अनेक विद्यार्थ्यांना हार्ड वाटते आणि अनेक विद्यार्थ्यांनी याच्यावरती फोकस केलेलं असतं, अनेक विद्यार्थ्यांना सोडवता येते. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, क्रॅमर्स मेथड तुम्ही सॉल्व्ह करा. क्रॅमर्स मेथडवरती तुम्ही कमीत कमी 5 उदाहरणं, जास्त सांगत नाही कारण तुम्हाला अभ्यासाचा कंटाळा येतो माहिती आहे, बट बोर्डाचा पेपर जर हाय स्कोर मॅथमॅटिक्समध्ये करायचं असेल, आउट ऑफ मार्क्स आणायचे असतील तर प्रत्येक टिप, या व्हिडिओमधील प्रत्येक इम्पॉर्टंट टिप तुम्हाला फॉलो करणं अगदी महत्त्वाचं आहे. ओके, तर पहिल्या विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला क्रॅमर्स मेथडवरती तुम्हाला 10 ते 15, ओके 10 ते 15 करा, जास्त नका करू, बट 10 ते 15 कंपल्सरी करा. ओके, म्हणजे कशी क्वेश्चन विचारले गेले तर सोडवता आले पाहिजेत. त्यानंतर ग्राफिकली मेथडवरती देखील विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही ग्राफच्या साह्याने, तुम्हाला माहिती ग्राफिकली मेथडमध्ये तुम्हाला ग्राफच्या साह्याने ते सोडवायचं असतं उदाहरण. ओके, तर ग्राफिकली मेथडवरती देखील तुम्ही 5 ते 6 उदाहरणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे चालतं विद्यार्थी मित्रांनो 20 उदाहरणे. आणि त्यानंतर ॲप्लिकेशन ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन यावरती 10. अशा पद्धतीने ह्या चॅप्टरमधील कोणतेही विद्यार्थी मित्रांनो या चॅप्टरमधील जास्त नाही सांगत आहे, फक्त 30 एक्झाम्पल्स या 3 टॉपिक्सवरती, या 3 टॉपिक्सवरती विद्यार्थी मित्रांनो फक्त आणि फक्त तुम्ही 30 एक्झाम्पल्स विद्यार्थी मित्रांनो सॉल्व्ह करा. नक्कीच जर तुम्हाला या चॅप्टरवरती कोणताही क्वेश्चन विचारला गेला तर तो तुम्हाला सॉल्व्ह करता येणार आहे. ओके, जसं की पुढे जाऊया, ज्यामध्ये तुम्हाला लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स यावरती काही क्वेश्चन्स किंवा यामध्ये कसं हे सोडवायचं आहे हे सांगितलं गेलेलं आहे. ओके, तर सर्व काही बघून जा. अशा क्वेश्चन्स तर तुम्हाला जसे कसे क्वेश्चन्स विचारले जातात, मेथड दिला विद्यार्थी मित्रांनो,
ओके, त्या मेथडनुसार तुम्हाला ते सॉल्व्ह करायचे आहे. सॉल्व्ड एक्झाम्पल देखील विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही बघून जा. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट बात सांगतो, की बोर्डाचा पेपर तुम्हाला फक्त असतो 33 गुणांचा. तुमचा मॅथ 1चा असेल किंवा तुमचा मॅथमॅटिक्स पार्ट 2चा असेल, फक्त 33 गुणांचा पेपर आहे. मग बाकीचे 7 गुण जातात कुठे? तर बाकीचे 7 गुण आहेत विद्यार्थी मित्रांनो स्क्रीनवरती दिसत असलेल्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी. ओके, या ॲक्टिव्हिटीज विद्यार्थी मित्रांनो बोर्डाच्या पेपरमध्ये टोटल 7 ॲक्टिव्हिटीज विचारल्या जातात. त्यापैकी तुम्हाला कोणत्याही 3 ॲक्टिव्हिटीज सोडवायचे असतात. ज्या 2 असतात त्या 2-2 गुणांना असतात आणि एक ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला 3 गुणांना तुम्हाला 3 गुणांना असते. अशा पद्धतीने 7 मार्क्स तुम्हाला फक्त ॲक्टिव्हिटीजला देत असतात. आणि तुमच्या सर्व पाठ्यपुस्तकात माझा अभ्यास आहे. तुमच्या मॅथमॅटिक्स पार्ट 1च्या बुकमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो टोटल आपल्याला भेटतात 15 ॲक्टिव्हिटीज. ओके, 15 ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला बघायला मिळतात. त्या 15 ॲक्टिव्हिटीजपैकी कोणतेही 7 विचारले जातात. तर तुम्ही 15च्या 15 प्रिपेअर करून ठेवा. तुम्हाला जर फक्त पास व्हायचं असेल तरी हे इम्पॉर्टंट आहे आणि तुम्हाला जर हाय स्कोर करायचं असेल तरी हे इम्पॉर्टंट आहे. ते कसं? कारण मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, तुम्हाला या ॲक्टिव्हिटीजवरती क्वेश्चन्स अगदी सिंपलचे असतात. बघा, यामध्ये फक्त तुम्हाला व्हॅल्यू पुट करायची आहे, त्यामध्ये तुम्हाला फक्त भरायचं आहे. हे भरलं की तुम्हाला मार्क मिळतात. विद्यार्थी मित्रांनो जर 2 गुणांसाठी विचारलं गेलं तर फक्त तुम्हाला 4 बॉक्सेस भरण्यासाठी आलेलं असेल आणि 3 गुणांना विचारलं गेलं तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त विद्यार्थी मित्रांनो 6 ॲक्टिव्हिटीज किंवा 6 बॉक्सेस फिलअप करण्यासाठी आलेलं असेल. ही गोष्ट लक्षात असू द्या. सर्व ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला अपकमिंग टाईममध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे. तर यासाठीच तुम्ही व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. हे तुम्हाला सोडवता येतात का बघा. ओके, सोडून बघा. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो सॉल्व 15x + 17y = 21, 17x + 15y = 11. ओके, सॉल्युशनही दिलेलं आहे. बघून घ्या सॉल्युशन कशा पद्धतीने दिलं आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला पुढे प्रॅक्टिस सेट 1.1 दिलेला आहे. यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला यामधील कमीत कमी ह्या ज्या काही 2 ॲक्टिव्हिटीज आहे आता तुम्ही सॉल्व्ह करणारच आहात. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो सायमल्टेनियस इक्वेशन, तुम्हाला हे सायमल्टेनियस इक्वेशन 100% कोणतंही एक विचारलं जाईल. सायमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, त्यामुळे सायमल्टेनियस इक्वेशन विचारलं जातं. अगदी सायमल्टेनियस इक्वेशन तुम्हाला अगदी इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे तुम्हाला हे सोडवता येतं का बघा. सोडवता येत असेल तर ज्या गोष्टीवरती जी गोष्ट तुम्हाला येते ऑलरेडी तुम्ही तिच्यामध्ये चॅम्पियन आहात त्याच गोष्टीचा सराव करून तुम्ही त्या गोष्टीवरती वेळ घालवू नका. ओके, तुम्हाला जे काही येत नसेल जर की तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहे किंवा तुम्हाला पुढील एखादा टॉपिक येत नसेल चॅप्टर वगैरे येत नसेल तर तुम्ही त्यावरती फोकस करा. यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो ग्राफ ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, हे देखील IMP टॉपिक्स वगैरे आहेत. यावरती विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे एक्झाम्पल जसं की तुमचा पुढे प्रॅक्टिस सेट आहे त्यामधील कोणती 4 तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा जे की तुम्हाला हॉट टॉपिक्स वाटतात, हॉट क्वेश्चन्स वगैरे वाटतात. ओके, तर तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो सोडून बघा. 1.2चे अनेक दिलेले आहेत. तुम्हाला सर्वप्रथम या ॲक्टिव्हिटीज सोडवता येतात का बघा. ओके, ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला A to Z प्रॅक्टिस सेटमध्ये तुमच्या जेवढे प्रॅक्टिस सेटमध्ये ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत सर्व सोडवता येतात का हे बघा. ओके, दुसरा विद्यार्थी मित्रांनो सॉल्व्ह द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली. यापैकी विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जसं की स्टार करून दिलेलं आहे बघा. जे स्टार करून दिले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो हे आहेत हॉट क्वेश्चन. ओके, हाय लेवल थिंकिंग क्वेश्चन. ओके, सो तुम्ही काय करा, हा 6वा आहे किंवा स्टार केलेला यामधील हा तर 6वाच आहे, बट बाकीचे पुढील 2 या समोरचे कोणती 2 तुम्ही सिलेक्ट करा आणि ते तुम्ही सोडून बघा. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो पुढे जाऊयात आपण. हा तुमच्या चॅप्टरमधील मी तुम्हाला सांगितलेलाच आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला डिटर्मिनंट. ओके, डिटर्मिनंटवरती विद्यार्थी मित्रांनो अधिक प्रॅक्टिस करा. डिटर्मिनंट गॅरंटीड विचारला जातो म्हणजे जातो. ओके, त्यानंतर डिटर्मिनंट मेथड ज्यालाच क्रॅमर्स रूल असंही म्हटलं जातं. क्रॅमर रूल्स मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्यावरती विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला क्वेश्चन्स वगैरे सॉल्व्ह करायचे आहे. डायग्राम वगैरे बघून घ्या. ओके, बघा विद्यार्थी मित्रांनो आता तुम्हाला सॉल्व्ह एक्झाम्पल्सही दिले आहेत, ॲक्टिव्हिटीज दिल्या आहेत. त्या ॲक्टिव्हिटीज बघून घ्या. क्रॅमर्स रूलची तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी असेल किंवा तुम्हाला ते सोडवण्यासाठी असेल, बट गॅरंटीड मोस्ट IMP आहे. IMP सांगतो तुम्हाला गॅरंटीड असेल म्हणजे असेल. एक तर क्रॅमर्स रूलवरती विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला सोडवण्यासाठी असेल किंवा तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी असेल. ॲक्टिव्हिटी एक तर 3 गुणांना विचारली जाते. क्रॅमर रूलची जर ॲक्टिव्हिटी आली ना रे तर तुम्हाला 3 गुणांना विचारली जाईल म्हणजे जाईल. ओके, जाऊया पुढे. हे बघून घ्या. ही देखील तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत. सर्व ॲक्टिव्हिटीज तुमच्या पुस्तकातील 1 डे बिफोर जरी केल्यात ना विद्यार्थी मित्रांनो 7 गुण 100% गॅरंटीड फिक्स होणार. आता मी तुम्हाला तुमच्या ज्या काही 15 ॲक्टिव्हिटीज आहेत टोटल त्या 15च्या 15 ॲक्टिव्हिटीज विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. आय थिंक 15 नाही आहेत, तुमच्या 24 ॲक्टिव्हिटीज आहेत, बट रिमेंबर की तुम्हाला 15 असतील. ओके, 15 ते 17 ॲक्टिव्हिटीज कितीतरी आहेत आठवत नाही आहे, बट 15 ॲक्टिव्हिटीज आहेत यार मॅथ 1मध्ये आणि मॅथ 2मध्ये 17 आहेत. ओके, तर यामध्ये विद्यार्थी मित्र प्रॅक्टिस सेट 1.3 दिलेला आहे. सर्व तुम्हाला जे काही हॉट क्वेश्चन्स वाटत आहेत त्यामध्ये सोडवता येतात का बघा. प्रॅक्टिस सेट जर तुम्हाला सोडवता येत असेल ना गॅरंटीड सांगतो बोर्डाच्या पेपरमध्ये तुम्हाला फक्त 2 ते 3 क्वेश्चन्स असे असतात जे की तुम्हाला पाठ्यपुस्तकाच्या आधारावरती बाहेरून विचारले गेलेले असतात. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जेवढा प्रॅक्टिस सेटचा सराव करणार आहे, जेवढे प्रॅक्टिस सेटमधील क्वेश्चन्स हॉट क्वेश्चन्स तुम्ही ट्राय करणार आहे, सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे, मी तुम्हाला IMP क्वेश्चन्स देणार आहे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स अपकमिंग व्हिडिओजमध्ये देणारच आहे. परंतु आता बघा हे इक्वेशन सॉल्व्ह करणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वगैरे कंप्लीट करून बघा. ओके, ह्या आहेत त्या चॅप्टर्समधील काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स विद्यार्थी मित्रांनो हे आणि हेच इम्पॉर्टंट टॉपिक्स वगैरे होते जे की मला वाटत होते. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो प्रॅक्टिस सेट 1.4 ज्यामध्ये सॉल्व्ह द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. आता अशा पद्धतीचं सायमल्टेनियस इक्वेशन मोस्टली तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 4 किंवा क्वेश्चन नंबर 5मध्ये आय थिंक क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यामध्ये कुठेतरी विचारलं जाईल. ओके, 2 ते 3 गुणांना. तर त्यामुळे काय करा, असे क्वेश्चन्स प्रिपेअर करा. यामधील विद्यार्थी मित्रांनो जो काही 4थ्या नंबरचा क्वेश्चन आहे तो तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो तुमचा जो काही 2ऱ्या नंबरचा क्वेश्चन आहे तो तुम्ही सॉल्व्ह करा. त्यानंतर जाऊया विद्यार्थी मित्रांनो पुढे, ज्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आहे तुम्हाला पुढे जस्ट आपण पुढील चॅप्टरकडे जाऊया डायरेक्टली. जास्त काही थिंक करण्याची गरज नाही आहे.
आता तुम्हाला माहिती हा क्वेश्चन हो बघा, हा जो क्वेश्चन दिसत आहे विद्यार्थी मित्रांनो, हा क्वेश्चन रिपीट होत असतो किंवा मोस्टली एक्सपेक्ट असतो, मोस्टली हा विचारला जात असतो. कारण बोर्डाने अनेक वेळा हा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे, हा क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रांनो टाकला गेलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतात का, म्हणजे सॉल्व्ह करून दिलेलंच आहे तुम्हाला, बट तुम्ही असे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतात का हे बघा. अशा क्वेश्चनवरती तुम्हाला गॅरंटीड विद्यार्थी मित्रांनो 100% तुम्हाला अशा क्वेश्चन्सवरती क्वेश्चन विचारला जाईल तुमच्या 13 मार्चच्या पेपरमध्ये. त्यामुळे तुम्ही आधीपासूनच प्रिपेअर राहावं. त्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट व्हिडिओ बनवत आहे IMP टॉपिक्सवरती. नाहीतर मी देखील तुम्हाला डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर्स प्रोव्हाइड करू शकतो. आमच्याकडे 50 ते 60 क्वेश्चन पेपर्स आहेत तुमच्या बोर्ड पेपर पॅटर्नच्या. ओके, तुम्हाला IMP क्वेश्चन्स वगैरे त्यामधून आम्ही जर दिलेत तर तुम्हाला डायरेक्टली तेच येतील, याची सुद्धा आम्ही गॅरंटी देतो. त्यामुळे तुम्हाला फक्त इम्पॉर्टंट टॉपिकची व्हिडिओ असणार आहे. यानंतर सर्व काही क्वेश्चन्स तुम्हाला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्सवरती प्रोव्हाइड करणार आहे. हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत ज्यावरती तुम्हाला फोकस करायचं. त्यानंतर 1.5 ज्यामध्ये जसं की मी तुम्हाला सांगितलं 2 नंबर्स डीपर बाय 3. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अनेक विद्यार्थी कन्फ्यूज होत असतात की हा क्वेश्चन आहे. ओके, हा क्वेश्चन 2023च्या पेपरमध्ये बोर्ड पेपरमध्ये विचारला गेला होता. बघून घ्या तुम्ही. 2 नंबर्स डीपर बाय 3 द सम ऑफ ट्वाइस स्मॉलर सम नंबर 3 ग्रेटर दॅन. ओके, बा असा क्वेश्चन आहे आणि अनेक विद्यार्थ्यांना या क्वेश्चनवरती म्हणजे कन्फ्युजन होत असतं की हा नेमकी त्यांना असं रिव्हिजन नसतं, त्यांना कळतच नाही. हा नेमकी 1 पॉईंट म्हणजे पहिल्या चॅप्टरमधील क्वेश्चन आहे. लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबलमधला, लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्समधला आहे की आपला प्रोबॅबिलिटी चॅप्टरमधला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचं असं कन्फ्युजन असतं कारण त्यांनी ते जाता जाता करून गेले असतात. प्रोबॅबिलिटी इझी चॅप्टर आहे, कोणी कव्हर करू शकतं. 1 hour 1 तासामध्ये तुम्ही प्रोबॅबिलिटी चॅप्टर शिकू शकता, इतका इझी तो चॅप्टर आहे. जर स्कोअर करायचं असेल तर तुम्ही नक्कीच करून जा. यामधील विद्यार्थी मित्रांनो कोणतेही 3 क्वेश्चन सोडा, बट हा जो काही 6व्या नंबरचा क्वेश्चन आहे हा तुम्ही नक्कीच सोडवा. ओके, 6व्या नंबरचा क्वेश्चन तुम्ही नक्कीच सोडवून जा. ओके, तुम्हाला काही हेल्प लागत असेल तुम्ही आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा किंवा आमचा व्हॉट्सअप नंबर तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतोय त्यावरती विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही मेसेज करा. त्यानंतर पहिला विद्यार्थी मित्रांनो चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ज्यामध्ये पहिला विद्यार्थी मित्रांनो टू ड्रॉ ग्राफ. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो प्रॉब्लेम सेट आहे. प्रॉब्लेम सेटमधील विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर मी सांगायचं ठरलं तर त्या क्वेश्चन्समधील हा जो काही दुसरा आहे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ टू x - 6y = 3, हा IMP क्वेश्चन आहे. ओके, हा एक तुमचा IMP क्वेश्चन आहे. तुम्ही फक्त हायलाईट करत चला, मी जे काही तुम्हाला सांगतोय ते तुम्ही हायलाईट करत चला. ओके, त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ, हा देखील एक IMP क्वेश्चन आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात असू द्या की तुम्हाला जर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्हचे क्वेश्चन्स आहे प्रॉब्लेम सेटमधले A to Z करून जा. त्यापैकी कोणतेही तुम्हाला 4 विचारले जातील याची 100%ची हमी आहे. ओके, कारण तुम्हाला माहिती विचारले जातात. त्यामुळे तुम्ही जे काही तुमच्या प्रॉब्लेम सेटमध्ये MCQ आहेत ते सर्व MCQ तुम्ही प्रिपेअर करून गेलेच पाहिजे. जाऊयात विद्यार्थी मित्रांनो पुढे. सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॅमर्स मेथड, यापैकी कोणती 2 विद्यार्थी मित्रांनो क्रॅमर्स मेथडने एक्झाम्पल सॉल्व करून बघा. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो 6व्यामध्ये आहे तुम्हाला सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, यापैकी विद्यार्थी मित्रांनो कोणती 3 सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हणजे 3च दिलेले आहेत, 3च्या 3 तुम्ही सायमल्टेनियसली करून बघा. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लेम. आता या वर्ड प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला टोटल किती वर्ड प्रॉब्लेम वगैरे दिले आहेत, 2 वर्ड प्रॉब्लेम, सॉरी 6 ते 7 वर्ड प्रॉब्लेम तुम्हाला दिलेले आहेत. तर या शेवटच्या 2 करा आणि वरीलपैकी कोणती एक तुम्ही वर्ड प्रॉब्लेम करायचा प्रयत्न करा. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, तर अशा पद्धतीने चॅप्टर फर्स्टचे काही इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आणि इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स होते ज्यावरती तुम्हाला मोस्टली फोकस करा. चॅप्टर 1 मधला कोणताही क्वेश्चन विचारला गेला तर गॅरंटेड विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला इतका इझी जाणार आहे, इतका इझी पेपर जाणार आहे की मॅथमॅटिक्स तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या भावा बहिणीसारखं वाटायला लागेल, इतका इजीएस्ट चॅप्टर असणार है. सो आई होप गाइस आपको फर्स्ट चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताए समझ में आगे हो गए. एंड अगर वही क्वेश्चंस करके जाते हो चैप्टर फर्स्ट में से कोई भी क्वेश्चन आके बंद करके लिख लो, मेरे से एक कोरे कागज पे लिख लो. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो गारंटेड आप उसके आंसर लिख सकते हो. ओके, सिर्फ जितना मैंने बताया उतना ही करके जाना है. उसके बाद दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे. अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके हॉट क्वेश्चंस, उसके रिपीटेड क्वेश्चंस, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपको देखना हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करना पड़ेगा. एंड हमारी वीडियो जब भी आपके आए इसलिए आपको ऑल नोटिफिकेशन पे तो सेट करना ही पड़ेगा. उसके बाद गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन. अब देखिए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहते, बट जो कुछ भी रहता है वो बताता हूँ. नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, अब मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसकी देखो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी सभी करके जाओ. इस चैप्टर में भी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह आई है सभी एक्टिविटीज़ को आपको करके ही जाना है. ओके, सभी एक्टिविटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद गाइस इसमें सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ये पहला वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. और वो चैप्टर है ये टॉपिक है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन वगैरह है प्रिपेयर करके जाओ. आपको आके बंद करके भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखते आना चाहिए. उसके बाद रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया गया है. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मैं भी
भी एज टॉपिक वाइज रिवाइज करूंगा, इतना टॉपिक नहीं है, बट जो भी IMP है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। ओके, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको लिखता आना चाहिए, बहुत ईजिएस्ट क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, सो प्रिपेयर करके जाओ। उसके बाद डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो देखो ये पहचानने के लिए आएगा गाइस, RDA पूछा जाए तो MCQ में आएगा, तो सब क्वेश्चन में 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। ओके, उसके बाद गाइस रीड द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द एक्स स्क्वायर। ओके, ये 100% गारंटीड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीड द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसमें से कोई एक लिख लो, गारंटीड IMP है, इसमें से कोई एक आपका जो भी ये प्रैक्टिस सेट है, आई थिंक 2.1 प्रैक्टिस सेट है ना, मैंने अभी ओपन किया। ओके, इसमें से कोई एक क्वेश्चन गाइस गारंटीड पूछा जाएगा। इसमें से ये 3rd नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें से ये जो बाकी के है ना, इसमें से कोई एक तो गारंटीड आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ये मोस्ट IMP है। ओके, 1 मार्क भी आपका फिक्स हो रहा है। ओके, लिख लो, कोरे कागज पे मेरी साइन ले लो कि इसमें से एक पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा उतना रिसर्च है। ओके, ये देखो ये वाले, इसमें से सभी के सभी करके रखो। ओके, ABC फॉर्म देना है आपको, हर एक को ABC फॉर्म देना है, एंड इसको ऐसे राइट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस BX के फॉर्म में, एंड गारंटीड पूछा जाएगा भाई, गारंटीड। ओके, 100% गारंटी ले लो मेरी। ओके, इसके लिए इसका क्वेश्चन 1 मार्क भी चाहिए, जिसको स्कोर करना है उसको 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा मार्क भी उसको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी को प्रिपेयर करके जाओ। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर गाइज डिटरमाइन वेदर ऑफ द वैल्यूज और विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, इसमें से ये जो 2 क्वेश्चन है दोनों को भी प्रिपेयर करके जाओ। एंड उसके बाद गाइज ये देखो, ये भी गारंटीड 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मतलब 2nd नंबर वाला चैप्टर है, जहाँ पर गाइज आपको 2 मार्क या तो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा सकता। मतलब आपको 1 मार्क का क्वेश्चन या तो 2 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाएगा डायरेक्टली, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, इसका आपको 4 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, 3 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। ओके, सो आपको इस चैप्टर में जो 2nd वाला चैप्टर है, इसमें आपको मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद गाइस ये जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस BX। ओके, मतलब ये जो 2.1 एक्सरसाइज है उसको पूरा प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि देखो मैंने तो बोला कि आपको पहला वाला ये पूछा जाएगा, फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, डैश आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड 4 ऑप्शन दिए, उसमें से जो भी करेक्ट है वो चूज करना रहेगा। उसके बाद 3rd वाला यहाँ पर है, जो कि गाइस एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0, इस वैल्यूज एंड ABC के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ चैप्टर 2nd के। ओके, तो यहाँ पर 4th वाला गाइस, जहाँ पर आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मैंने बोला, भाई ने बोला करने का तो करने का, सिर्फ इतना प्रिपेयर करके जाओ, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर। ओके, के ऊपर, ओके के जो है ना, के ऊपर आपको क्वेश्चन गारंटीड भाई पूछा जाएगा, 1 से 2 मार्क के लिए। या तो एक्टिविटीज भी पूछी जाती है, मतलब आपने फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट सेमेस्टर दिए, यूनिट टेस्ट 2nd दिए, इसमें के ऊपर एक्टिविटीज आपने नोटिस किया है, तो याद रखना के ऊपर, ये जो के ऊपर क्वेश्चन है ये गारंटीड पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपको हार्ड मार्क है, मतलब डायरेक्टली अगर उनके पास ऐसा होता तो 40 मार्क का एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर देते, एक ही क्वेश्चन आपको 40 मार्क का बना देते एंड बोलते चलो इस एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको टॉप करवा देंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, 1 मार्क को भी इंपॉर्टेंट लेना है, जिसको सिर्फ पास होना है उसके लिए भी 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जिसको स्कोर करना है उसके लिए भी 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी दी गई है, सभी एक्टिविटीज को सॉल्व करके जाओ, जितनी भी एक्टिविटीज दी है, टोटल 15 एक्टिविटीज है आई थिंक आपके पूरे मैथमेटिक्स पार्ट 1 के बुक में। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, बट अगर आपके पास कम टाइम है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करने की कोशिश करो फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। उसके बाद आगे चल के आई थिंक फार्मूला मेथड भी आपको आएगा, एंड फार्मूला मेथड के ऊपर भी आपको आना चाहिए। ओके, उसके ऊपर एक्टिविटीज पूछी जाए तो एक्टिविटी भी आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ गाइस 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गाइस 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वाला नंबर का, ये तीनों इसमें IMP क्वेश्चन है। ओके, आपके प्रैक्टिस है 2.2 में, जो तीसरा है पहले क्वेश्चन का तीसरा है, उसके बाद तो जो भी चौथा है ये एक IMP है, एंड 6 वाला एक IMP। ओके, एंड लगता है तो 7वां सॉल्व कर लेना, एंड अदरवाइज आपको जो कुछ भी पूछा जाएगा आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी वगैरह तो है ही, एक्टिविटी पूछी जाती है तो आपके 2 से 3 मार्क तो कंफर्म हो ही जाते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मतलब ये पूछा नहीं जाता इतना डायरेक्टली, बट स्क्वायर मेथड आपको गारंटीड पूछा जाएगा। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, बट स्क्वायर मेथड अलग से, फार्मूला मेथड अलग से, तो सभी के सभी आपको सॉल्व करके रखना है। जितने भी टॉपिक्स के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नहीं, बोर्ड एग्जाम यही चेक करेगा। ओके, मेथड 1 है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड मेथड 2 है जो कि फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब ये 2 मेथड है, जो भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर याद रखना फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर पूछा जाता है तो आपको स्क्वायर मेथड के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, बट मोस्टली फॉर फैक्टराइजेशन के ऊपर ही पूछा जाता है। ओके, याद रखना इस बात को कि फैक्टराइजेशन के ऊपर ही
पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, अगर मतलब याद रखना जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर स्क्वायर मेथड हो तो स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड हो फार्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हो फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो सभी के ऊपर क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखो जितना प्रिपेयर कर सकते हो। ये आ गया फार्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फार्मूला मेथड के ऊपर, फार्मूला मेथड कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ईजी सा लगता है एंड यस ये ईजी सा ही है, तो प्रिपेयर करके रखो। जिसको भी प्रिपेयर करना है प्रिपेयर करके ही रखो सभी के ऊपर। मैं इस हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक चैप्टर वाइज आपको आईएमपी टॉपिक्स देने वाला हूँ, आईएमपी क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, फार्मूला मेथड के ऊपर सो प्रिपेयर करके रखो। ओके, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला। ओके, फार्मूला मेथड। तो देखो इसमें कौन सी पॉइंट्स है। पहला तो हमने देखा फैक्टराइजेशन, उसके बाद दूसरा देखा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा देखा गाइस कौन सा था, तीसरा तो फार्मूला है। ओके, तो ऐसे सभी ये जो तीनों है तीनों के ऊपर प्रिपेयर करके रखो। तीनों में से दो गारंटीड पूछे जाएंगे, एक तो फैक्टराइजेशन फार्मूला, बट मोस्टली मैंने सीन क्या है बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन ये दोनों पूछे जाते हैं। मतलब डिवाइडिंग जो होता है ना आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये पूछा नहीं गया मोस्टली, बट ये दोनों तीनों सभी के सभी जितने भी आईएमपीस है सभी के सभी करके रखो। मैंने जो भी बताया, मैंने जो भी चैप्टर्स बताए, जो भी आईएमपी टॉपिक्स बताए उनको करके रखो। उसके ऊपर अपकमिंग वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, एक्टिविटीज को भी पूरा करके रखो, एक्टिविटीज को भी सॉल्व करके रखो। एक्टिविटीज आनी चाहिए क्योंकि एक्टिविटीज आपको 7 मार्क दे रहे हैं, बाकी का पेपर आपको सिर्फ 33 मार्क्स दे रहा है, ये डायरेक्टली 7 मार्क्स बिना कुछ किए। प्रैक्टिस सेट 2.4 है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म ऑफ वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट 2.4 है गाइस, इसमें से ये तो बहुत ईजी सा है, तो इसको पूरा का पूरा भी सॉल्व कर लेते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो कहूँगा पूरा सॉल्व कर लो भाई। प्रैक्टिस सेट 2.4 देखो सिर्फ 3 क्वेश्चन है एंड उसमें भी बहुत ईजी सा है, तो 2.4 जाते जाते सॉल्व भी कर सकते हो। आपको सिर्फ आधा घंटा लगना चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स और फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो नहीं पूछा जाता, तो इसके लिए अगर इसके ऊपर नहीं भी फोकस करते हो तो ये भी चलता है। मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे गए बस इसके ऊपर, बट इसके ऊपर जो भी एक्टिविटी दिख रही है ना आपको ये, ओके, एक्टिविटी पूछी जा सकती है। अगर 4 बॉक्सेस हो तो 2 मार्क के लिए पूछी जाएगी, 6 बॉक्सेस हो तो 3 मार्क के लिए आपको एक्टिविटी पूछी जाएगी। ओके, बट के ऊपर मोस्टली जो भी के बताया ना मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से के का इक्वेशन वगैरह, तो उसके ऊपर तो एक्टिविटीज मोस्टली सीन की गई है, देखी गई है, बोर्ड ने पूछी गई है। उसके बाद टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। ओके, उसके बाद गाइस आगे का चैप्टर आई थिंक आगे डायरेक्टली चैप्टर आएगा, उसके बाद 2.5 है। ओके, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे गए, मतलब इसके ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए। फिर भी जितना प्रिपेयर कर सकते हो प्रिपेयर करके रखो। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है आपको। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, 5th नंबर वाला एंड 6th नंबर वाला हॉट टाइप क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके रखो। जिसको टॉप करना है इसको सॉल्व करके रखे। ये देखो ये क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ है, x² - 4k x + k + 3 = 0। ये मतलब ये 2020 में मतलब 2019 एंड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आप इसको प्रिपेयर करके रखो। जो भी टॉपर है मैं प्रीवियस 10 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। उसके बाद 2.6, तो गाइज 2.6 में भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें से पहले 2 वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके रखो। ओके, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले वाले 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको करके रखो। एंड उसके बाद ये जो है 6 नंबर वाला, ओके सॉरी 7th नंबर वाला, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स, ओके ये वाला प्रिपेयर करके रखो। ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करके रखो। उसके बाद ये जो एक्टिविटी ना भाई, ये एक्टिविटी मोस्टली सीन की गई है। यूनिट टेस्ट हो गई, फर्स्ट सेमेस्टर हो गई, सेकंड टर्म हो गई, या तो आपकी जो भी प्रिलिमिनरी है वो वाली एग्जाम हो गई, एंड मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ये एक्टिविटी को सीन किया गया है। सो ये एक्टिविटी सॉल्व कर लो। ओके, अभी बता रहा हूँ ये जो एक्टिविटी है आईएमपी एक्टिविटी, मैं डायरेक्टली वीडियो बनाने वाला हूँ। जब आपके आंसर शीट दिखाऊंगा तो मैंने बताया था इसकी मैं आईएमपी वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो ये भी आईएमपी वाली एक्टिविटी है। ओके, इस एक्टिविटी को भी सॉल्व करके रखना। अगर ये एक्टिविटी पूछी जाती है तो 3 मार्क के लिए, 3 से 4 मार्क के लिए गारंटेड एक्टिविटी आपको पूछी जाएगी। प्रॉब्लम सेट 2 है गाइस, प्रॉब्लम सेट 2 पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, बट अगर आपके पास मिनिमम सा टाइम रह चुका है, बहुत कम सा टाइम, काउंटेबल टाइम रह चुका है, तो एक ही काम करो। हाल ही में अभी भी आपके पास काउंटेबल टाइम है तो एक काम करना है आपको, हर एक क्वेश्चन में से 2-2 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। हॉट टाइप के क्वेश्चंस कोई भी 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके रखो जो भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनली आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, आपको पर्सनली कुछ गाइडेंस मिल सकता है तो मिलेगा। ओके, उसके बाद थर्ड वाला है गाइस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का जो भी चैप्टर है, एपी में क्या करना है गाइस, सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला वाला टॉपिक तो है सीक्वेंस का। ओके, सीक्वेंस का पहला वाला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म आपको ढूंढता आना चाहिए। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड उसके बाद सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी। चारों के ऊपर जितना फोकस करोगे, जितना प्रिपेयर कर सकोगे उतना प्रिपेयर करके रखो गाइस, गारंटेड इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाता यार। जो भी टॉपिक्स में बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, उसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखिए गाइस, अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर लाइक अ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। देखो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में, मतलब एमसीक्यू का जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर इसके टाइप में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो सीक्वेंस याद रखो, डेफिनेशन याद रखो। अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर लिखने ही आना चाहिए। कई बार आपको एपी का nth टर्म वगैरह पूछा जाता है। ओके, मतलब ऐसा पूछा जाता है। उसके
बाद गाइज जो भी आपका आगे चल के जीएसटी वगैरह चैप्टर वहाँ पर हाउ मेनी डिजिट्स और नंबर्स इन द पैन, ओके पैन कार्ड, ऐसा पूछा जाता है। उसके बाद टर्म्स इन सीक्वेंस दिया गया है, ओके ये आना चाहिए। इसके ऊपर एक्टिविटीज़ वगैरह सॉल्व करने आनी चाहिए। सभी एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर कर के रखो इस चैप्टर में। एपी का चैप्टर बहुत इजी है। एपी का चैप्टर आप 1 डे बिफोर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर आप 1 डे बिफोर कर सकते हो। ओके 3 घंटे में आप ये चैप्टर कंप्लीटली कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसे पूरा सीख सकते हो। ओके बट इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पर सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो फॉर एवरी सीक्वेंस राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, आपको आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं। ओके यहाँ पर दिए गए कुछ आगे के 3 टर्म्स आपको लिखने हैं, 3 टर्म्स आपको आगे के लिखने हैं। ओके देख सकते हो किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर दिया गया है पूरा सॉल्यूशन वगैरह आपको किस तरीके से लिखना है, वो सब कुछ आपको दिया गया है। सभी पॉइंट्स के ऊपर प्रिपेयर करो। उसके बाद गाइस लेट्स रिमेंबर, यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह दिया गया है, ये जो फॉर्मूले याद करके रखो। ओके फॉर्मूले वगैरह दिया गया है, लेट्स रिमेंबर एक बार पढ़ के ही जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या करते हो आप पूरे प्रिपरेशन करके गए होते हो, बट जब पेपर में बैठते हो वहाँ पर फॉर्मूला क्या है यही नहीं आपको याद आता। ओके कई बार कई स्टूडेंट्स को 2+2 कितने होते हैं ये भी उनको याद नहीं आता है, मतलब बहुत टॉपर वाला बच्चा है बट उसको याद ही नहीं रहा 2+2 कितने होते हैं। ओके ऐसा उसको याद नहीं आता, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो पॉइंट्स है छोटे छोटे पॉइंट्स उसको स्किप मत करिएगा, याद रखते चलिएगा। ओके आगे वाला क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट की तरफ मैं आपको बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.1। तो देखिएगा इस जो पहला वाला चैप्टर है ना, जहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहला वाला आपको बता देता हूँ कि पहला अगर आपको पूछा जाए, अगर एमसीक्यू के या तो इजीएस्ट सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा जाता है आपको। ओके तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 ऐसा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 0.3, 0.33, 0.333 ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद गाइज ये जो 7 नंबर पर, तो पहला वाला करो, चौथा वाला करो एंड 7 नंबर वाला डायरेक्टली ये 3 करके रखो। उसके बाद गाइज राइट एंड एपी हुज टर्म एंड ए कॉमन इज डिफरेंस इज, इसमें से गाइज कौन से भी ज़्यादा नहीं बोल रहा, कौन सी भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद जो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें से किसी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ओके पहला वाला जो करना है गाइस आपको जो है आपका 5, 1, -3, -7 एंड 4th वाला। ओके पहला वाला एंड 4th वाला करके रखो। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एन टर्म ऑफ एन एपी। ओके इसको भी प्रिपेयर करके रखो। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो मैं सभी देने वाला हूँ एक्सपेक्टेड यार। ये तो सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बोलते सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो हम पढ़ाई कर लेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ आईएमपी क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताओ, इसलिए बता रहे हैं। ओके एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई है, देखो यहाँ पर दिया गया है इफ यन टर्म इज 99 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यन। देखो ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी प्रिपेयर करके रखो। ओके ये आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी प्रिपेयर करके रखो। अगर पूछा जाता है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि विद सॉल्यूशन यहीं पर, क्योंकि कई बार सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह भी पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि सॉल्व एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये चेक करने के लिए दिया जाता है। एंड गारंटीड ये बोल रहा हूँ मैं कि गारंटीड वाला क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम 2024 में, तो इसको प्रिपेयर करके रखो। ओके सॉल्व करते आना चाहिए। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट 3.2, अगर इसमें ये वाला पूछा जाता है तो 3 मार्क के लिए पूछी जाएगी एक्टिविटी। तो 3 मार्क की एक्टिविटी, अगर 3 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं तो एक्टिविटीज़ करने में क्या ही दिक्कत है यार। 15 से एक्टिविटीज़ एकदम चूल भर पानी में डूब मरो ऐसा बोलते हैं ना, वैसी वाली एक्टिविटीज़ है एंड आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके तो इसमें से कोई भी एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है। एक्टिविटीज़ के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। तो पहला वाला क्वेश्चन है गाइस जो कि 27 टर्म वाला। ओके 27 टर्म वाला करना। उसके बाद 3rd वाला क्वेश्चन है वो करना, 3rd वाला करना, 5th वाला करना, एक्टिविटीज़ तो कर ही लेना। उसके बाद गाइस आपको डिविजिबल 5, ओके डिविजिबल बाय 5। ओके 6th वाला भी करना। मतलब इसमें ये जो 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला वाला मैंने आपको बता ही दिया। ओके 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 6th वाला। ओके सभी के सभी करके रखो। ओके उसके बाद गाइस आगे वाला आगे डायरेक्टली चैप्टर के ऊपर चलते हैं, या तो आगे जो भी चैप्टर होगा सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म ऑफ एन एपी। ओके अभी सम पूछा जाएगा, अगर नेचुरल नंबर का सम पूछा जा सकता है, होल नंबर्स का सम पूछा जा सकता है। सो सभी के सभी आपको आना चाहिए। ओके सम कैसे निकालता है उसका फॉर्मूला वगैरह दिया है, एस एन इज इक्वल टू ए ओके प्लस एडी, जो कुछ भी इसका फॉर्मूला है फॉर्मूला याद करके रखो। कई स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजिंग से फॉर्मूले यार, इतना तो याद करते आईएएस वगैरह बन जाते, ऐसा बोलते। कई सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला वगैरह नहीं याद आते। सो क्या करो, बट आई थिंक वीडियो जो थी पहले स्टार्टिंग में हमने मराठी में बनाई थी एंड अभी हिंदी आ गई, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा कट लेना पड़ा, क्योंकि जो हिंदी की क्वेश्चन पेपर की बीच में आंसर शीट बनाने के लिए हमें जाना पड़ा, इसलिए हमने डायरेक्टली हिंदी में स्टार्ट कर दिया। बट चलो अभी हिंदी में ही देखते पूरी वीडियो को, कोई बात नहीं, सबको समझ में आती है यार। महाराष्ट्र के स्टूडेंट से बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है एंड स्पेशली हमारी वीडियो देख रहे तो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, उनको मराठी भी समझ में आती, हिंदी भी समझ में आती, इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोलो तो इंग्लिश भी समझ में आती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हिंदी में बना रहे तो हिंदी में, मराठी में तो हो गया बाकी सब। ओके तो हिंदी में भी चलती, सबको समझ में आती है। ओके कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को कमेंट्स भी थी कि सर हिंदी में भी वीडियो
ये बताओ। देखो मेथड वगैरह दी गई है, 3 मेथड्स दी गई है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस आगे वाला क्वेश्चन जहाँ पर चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्टली एक्टिविटीज़। ओके, जो भी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस सेट में दी गई है उसमें से एक्टिविटीज़ गारंटीड आएगी एसएन के ऊपर, एसएन के ऊपर, बट सिंपल सिंपल से एक्टिविटीज़ है, बड़ी एमपी एक्टिविटीज़ है गाइस, एमपी एक्टिविटीज़ बोल रहा हूँ। सभी एक्टिविटीज़ को 15 में से 7 एक्टिविटीज़ आपको पूछी जाएगी एंड वो 7 एक्टिविटीज़ आपको 7 मार्क देंगे एंड उसमें से कोई भी 3 एक्टिविटीज़ सिर्फ सॉल्व करनी है। ओके, मतलब 15 में से कोई 3 सॉल्व करनी है एंड टोटल आपको 7 पूछी जा सकती है। तो 15 की 15 अगर प्रिपेयर करके जा सकते हो, अगर जाते हो तो 7 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं, फिक्स 7 मार्क्स हो जाते हैं। ओके, इस चीज़ को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा कि एक्टिविटीज़ आपको सिर्फ हॉट क्वेश्चन के नाम पे आपको डराते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ सॉल्व करके जाना, अगर पूछी जाती है तो आपको आंसर लिखता आनी चाहिए। उसके बाद गई सेकंड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज आपका 4th नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद गाइज ये जो एक्टिविटी है, ओके, ये वाली एक्टिविटी दिख रही है ना स्क्रीन के ऊपर, ओके, ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट में पूछी जाएगी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में आपको लास्ट में पूछी जाएगी। उसके बाद ये जो हॉट क्वेश्चन है, सम ऑफ द फर्स्ट 55 इन द एपी इज ओके 3300 फर्स्ट इट्स 28th टर्म। ओके, तो ये लिखना है आपको। आगे बढ़ते गई, ये जो हॉट क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखो। एप्लीकेशंस ऑफ एपी दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते डायरेक्टली मेरे को प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाके आपको एमपी क्वेश्चंस बताने ज़्यादा, अगर ज़्यादा मतलब वीडियो तो बहुत लंबी नहीं बतानी, बहुत ईजी सी वीडियो बनाने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी बताया उसके ऊपर प्रिपेयर करके रखो बस। उसके बाद गई 3.4, इसमें से कोई भी 8 क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखना है। कितने दिए गए? 6 ही दिए गए, बट आपको 8 बोला मैंने, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो है ये टोटल हो गई 6 एंड आगे के मैं आपको दूंगा, आगे के अपकमिंग वीडियोस में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो उसमें से 2 कर लेना, इसे 8 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद प्रॉब्लम सेट 3 है, हर एक में से ये देखो, ये जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए ना, इन सबको प्रिपेयर करके रखो। एमसीक्यू टाइप के ए टू जेड क्वेश्चंस को भाई प्रिपेयर करके रखना है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन एक भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो रहा है तो ये यहाँ पर मेरे को ऐसा लगेगा आपको मैंने कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि मैं एमसीक्यू के सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में, अपकमिंग टाइप में ए टू जेड एमसीक्यूज। ओके, आगे बढ़ते गई, फॉर एंड गिवन एपी T7 इज इक्वल टू 4D। देखो एमसीक्यू की क्वेश्चन है, सभी के सभी एमसीक्यू के क्वेश्चन है, सभी प्रिपेयर करके जाओ। इसमें से एक क्वेश्चन गारंटीड पूछा जाएगा, ओके, एमसीक्यू का क्वेश्चन। उसके बाद आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ओके, बट मोस्टली एक्सपेक्टेड कौन से वो देखते हैं, मेरे को एक बार देखने दो। ओके, 3rd नंबर वाला पूछा जा सकता है, उसके बाद 2nd नंबर वाला भी पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद गाइज आगे वाला जो 7th नंबर वाला है ये भी पूछा सकता है एंड नंबर 8 नंबर वाला। ओके, इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखो। उसके बाद हॉट क्वेश्चंस में से किसी 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखो। ओके, हॉट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट उसमें थोड़ा सा डायग्राम, सॉरी, उसमें वैल्यूज वगैरह चेंज करके दी जाती है। उसके बाद आपका सभी का फेवरेट चैप्टर जो कि है 4th नंबर वाला फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ पर गई जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, जीएसटी, कंप्यूटेशन एंड आईटीसी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईएफ। ओके, अब इसके ऊपर क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है टैक्स इनवॉइस के ऊपर, ये जो डायग्राम है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो 3 से 4 मार्क आपको फिक्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये डायग्राम प्रिपेयर करके रखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हाउ मेनी डिजिट्स इन जीएसटी, पैन कार्ड वगैरह, पैन में कितने डिजिट्स वगैरह होते हैं, या तो ये नंबर कितने डिजिट्स का होता है, ऐसा कुछ पूछा जाता है। देखो ये वाला है। ओके, इसको प्रिपेयर करके रखो। आगे बढ़ते गई, आगे मेरे को एमसीक्यू में मैं क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन एमसीक्यू में आ ही जाएगा। ओके, तो आपको प्रिपेयर करके रखनी जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जीएसटी के ऊपर, सीजीएसटी के ऊपर। ओके, चैप्टर प्रैक्टिस सेट 4.1 में से गए आप सभी को एमएस रियल पेंट। ओके, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखो, 2nd नंबर वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखो। उसके बाद गई 4th नंबर वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखो। बस इतनी 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। ओके, जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन ये आपको दिया गया है। ओके, ये चेन वगैरह पढ़ के रखो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा, मतलब इसको वेटेज कम, बट ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी पैसा कमाने तो ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा। एंड मैं आपको बता दूं, आगे चल के हम भी 1 अप्रैल 2024 को, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा है, हम मिनी कोर्स ला रहे हैं। मिनी कोर्स में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, रील डालकर पैसा कैसे कमाए जाते हैं, पतली कमरिया सॉन्ग पर नाच के पैसा कैसा कमाया जाता है, साथ ही साथ यूट्यूब पे आप अपना टैलेंट दिखा के कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा सकते हो। सोशल मीडिया के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स उसमें सीखने को मिलेगी। एमएसआईटी का कोर्स ज्वाइन करने से हमारा वो कोर्स ज्वाइन कर लेना, आपको पैसा कमाने की आइडिया मिल जाएगी। हर मंथ पर मंथ आप 10 से 15 हज़ार कमा सकते हो एंड साथ ही साथ गाइज आपको एक वैल्यू भी मिलेगी, आपको एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी मिलेगी, साथ साथ स्पॉन्सरशिप वगैरह उसका अलग ही पैसा मिलेगा, फैम भी मिलेगा, आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है उस कोर्स में। सो प्लीज़ उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। कोर्स की फीस ओनली एट ₹1000 रखी गई है, सिर्फ 1000 रुपये में। एंड अपकमिंग हमारी जो भी वीडियोज़ रहेगी उसका पीडीएफ वगैरह, एमपी क्वेश्चन वगैरह हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स रहोगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स के जो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन जूम यहाँ पे कोर्स रहने वाला है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक। सो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ओके, उसके बाद गाइस आपका प्रैक्टिस सेट 4.2, जिसमें गाइस आपका चेतन स्टोर। ओके, चेतन स्टोर का पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो आपको मलिक एजेंसी, ओके, जो कि 4th नंबर वाला चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है।
प्रिपेयर करके रखो। इसके ऊपर ज़्यादा चैप्टर्स नहीं भी करते, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं भी करते तो भी चलता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है, बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन, या तो आगे वाला पॉइंट्स डायरेक्टली मैं बोलूँ तो आपका आएगा शेयर्स। ओके, शेयर्स वगैरह दी गई है, शेयर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको डायरेक्टली मतलब वो होता ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसे आप क्या बोलते हैं, एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद गाइस कंपेरिजन ऑफ एफवी एंड एमवी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। गारंटेड 2 से 3 मार्क को आपको एफवी एंड एमवी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन 4 में पूछा जाए तो आपको गारंटेड 3 से 4 मार्क मिलेंगे। ओके, सो सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे हो उतना ज़्यादा आप स्कोर कर रहे हो। एक चीज़ को याद रखो। ओके, वाली जो डायग्राम है उसको प्रिपेयर करके रखो, डायग्राम को आप सॉल्व करके रखना है। उसके बाद गाइस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है जोसेफ परचेस, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले। ओके, उसके बाद गाइस बाकी के नहीं भी करते हो तो भी चलता है, बट उस क्वेश्चन को करके ही रखना है। उसके बाद 6 वाला भी कर लो। ओके, 6 वाला क्वेश्चन भी कर लो। आगे बढ़ते गाइस, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऑन शेयर ट्रेडिंग, ब्रोकरेज वगैरह आपको लिखना है। आगे बढ़ते आगे वाला क्वेश्चन क्या है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज सर्विसेज। ओके, अब इसके ऊपर कोई अगर प्रैक्टिस सेट हो तो उसमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बताए थे। म्यूचुअल फंड यम यप दिया गया है, म्यूचुअल फंड दिया गया है। ओके, और आगे बढ़ते हैं जो कि है प्रैक्टिस सेट 4.4 चाहिए, जो कि जिसमें पहला वाला क्वेश्चन करके रखो। उसके बाद गई थर्ड वाला क्वेश्चन करके रखो। उसके बाद गई फोर्थ वाला भी क्वेश्चन करके रखो एंड फिफ्थ वाला भी क्वेश्चन करके रखो। ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करके रखो। एंड प्रॉब्लम सेट 4 जो भी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको करके ही रखने हैं भाई। ओके, करके ही रखने हैं। उसमें फोर्थ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो करके ही रखो भाई। सभी मतलब सभी के सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से भी बढ़ के इंपॉर्टेंट, जान से भी बढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सभी के सभी क्वेश्चन आपके होने चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए, देन आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते गए, जो पर प्रॉब्लम सेट बी भी दिया गया है। ओके, उसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करो एंड बाकी के रहने दो, क्योंकि अभी आपके पास मिनिमम सा टाइम रह गया है, बट हॉट क्वेश्चंस करके ही जाना। पांचवा चैप्टर गाइज, पांचवा जो चैप्टर है उसमें प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, एंड प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन पूछा गया है गाइज। ओके, प्रोबेबिलिटी के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, 1 आवर में भी कर सकते हो, 2 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे में इसको पूरा कवर कर सकते हो। अगर एग्जाम में जाना है, सिर्फ पास होना है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है एंड आपको सिर्फ पास होना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी को करके जाओ। सिर्फ आप 12 बजे उठो, 3 तक वीडियो देखो, 3 तक 8:30 तक उठो, सो जाओ। उसके बाद उठो, सुबह उठोगे, पेपर को जाना, आप पास होके आ जाओगे। ओके, प्रोबेबिलिटी इतना आसान चैप्टर आपको पास करवा देगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन वगैरह है, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट है। ओके, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, एक्टिविटीज़ वगैरह पूछी जा सकती है। ओके, एमएस धोनी दिख रहे हैं, देखो मेरे को एमएस धोनी दिख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर इस वीडियो में दिख रहे हैं, इस पीडीएफ में दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह पूछी जाती है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर गारंटेड 1 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिख लो, कोरे कागज पे मेरी साइन ले लो, सिग्नेचर ले लो कि प्रोबेबिलिटी में 1 से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन या तो प्रोबेबिलिटी जैसे कि इवेंट एंड स्पेस के ऊपर होता है। ओके, तो इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मोस्टली गाइस ये वाले क्वेश्चन सभी के सभी एकदम आसान से क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ सॉल्व करने में सिर्फ गाइस 2 से 3 मिनट लगेगा, बट आपका मार्क यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा प्रोबेबिलिटी को जितना कर सकते हो उतना रट के रखो। प्रोबेबिलिटी इतना ईजी है ना, 90% वीडियो को देखने वाले कमेंट में बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी करके जाए। ओके, प्रोबेबिलिटी करके जाओ तो गारंटेड आपको मतलब अच्छे से अच्छा स्कोर, अगर स्कोर करना है ना प्रोबेबिलिटी भी करके जाओ, एंड अगर सिर्फ पास होना है तो भी प्रोबेबिलिटी करके जाओ। सैम्पल स्पेस वगैरह दिया गया है गाइस। ओके, ये तो कोई एक्टिविटी पूछी जाती है, एक्टिविटी को लर्न कर लो, पूरी एक्टिविटी सॉल्व करने आना चाहिए, एक्टिविटी पूछी जा सकती है। ओके, 5.2 का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 5.2 के प्रैक्टिस सेट में से एशियन वगैरह होता है ना आपको, एशियन तो वो एपी में था। ओके, सो सभी के सभी आपको सॉल्व कर लेना है। ये सभी पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर ईजी है, इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करके देखो, एंड इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन थे, रिपीटेड क्वेश्चन कौन से, मैं आपको बाद में बताता। ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्व एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जिसकी मैंने बोला। प्रैक्टिस सेट है 5.3, प्रैक्टिस सेट 5.3 के भी सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ कि आप सभी को जो भी चैप्टर 5 है ना, उसमें से सभी के सभी प्रैक्टिस सेट बहुत आसान से है। सभी फॉर्मूलाज को याद करके रखो, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला हो गया, देख रहे हो। ओके, तो सभी के सभी फॉर्मूलाज को पाठ करके रखो, याद करके रखो, तो ओनली ओरली आपको याद रहना चाहिए, आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स के पेपर में बहुत ईजीएस्ट से क्वेश्चन रहेंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, 5th वाला चैप्टर इतना आसान करके जाओ, इतना रट के जाओ कि कुछ भी पूछा जाता है तो आपको आंसर लिखने आना चाहिए, लिख कर ही आना है। ओके, तो क्या 5th नंबर के चैप्टर के बारे में कुछ, जहाँ पर प्रैक्टिस सेट 4 भी दिया गया है। ओके, प्रैक्टिस सेट 5.4, अब इसमें तो मैं कुछ ऐसा नहीं बताया कि स्पेसिफिक यही चैप्टर से यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 3 से 4 टॉपिक्स दिए गए, बट सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आउट ऑफ मिल सकता है। सो क्या करो, सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके देखो। ये गया प्रॉब्लम सेट 5, प्रॉब्लम सेट 5 भी पूरा का पूरा सॉल्व करो, एकदम ईजीएस्ट है यार। ये तो चैप्टर मेरा फेवरेट था यार, प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में। ओके, सो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्या करो, इस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करके रखो। ओके, उस पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट वाला चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिस्टिक्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इसमें एमपी टॉपिक्स में आपको बताने वाला होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गई हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम। देखो यहाँ पर आपको अगर
याद रखना, अगर इसमें आपको हिस्टोग्राम पूछा जाता है तो बाकी के दो नहीं पूछे जाएंगे, पाई डायग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं पूछा जाएगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा जाता है तो पाई डायग्राम एंड हिस्टोग्राम नहीं पूछा जाएगा, एंड अगर पाई डायग्राम पूछी जाती है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम नहीं पूछा जाएगा। तो एक चीज़ को याद रखा, इन तीनों को भी प्रिपेयर करके रखना, तीनों में से एक कोई भी गारंटीड पूछा जाएगा। ओके, मतलब तीनों में से एक पूछा ही जाने वाला है, तो हम तीनों में से एक करने में क्या प्रॉब्लम है यार, तीनों के तीनों करके जाओ। ओके, तीनों के तीनों करके जाओ, पूछा जाता है तो गारंटीड। उसके बाद गाइज आपको ग्राफिकली मेथड में से अगर इसमें कुछ ग्राफ वगैरह का एग्जाम्पल्स वगैरह है आपको, ओके, तो अगर इसमें ग्राफ पूछा जाता है तो ग्राफिकली मेथड में ग्राफ नहीं पूछा जाएगा, या पूछा भी जा सकता है, गारंटीड नहीं है, बट 90% चांसेस होते हैं कि दोनों में से एक ही ग्राफ आपको रहेगा, मतलब एक ही टाइम ग्राफ निकालने के लिए रहेगा आपको। एक तो ग्राफिकली मेथड जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में था, वो वाला रहेगा, नहीं तो ये वाला कोई तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। ओके, आगे बढ़ते गई, आगे एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई है, सभी एक्टिविटीज़ को आपको सॉल्व करके रखना है। उसके बाद से मीन फ्रॉम, ओके, मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 2 से 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद डायरेक्ट मेथड के ऊपर है। उसके बाद गाइज इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्लास वगैरह ये सब आपको आना चाहिए। हाँ, ये जो है ना, ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। इसके फार्मूलाज तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बट फार्मूलाज अगर आप इसे 2-4 बार सॉल्व कर लेते हो ईजी लगेगा। उसके बाद एज्यूम मीन मेथड, ओके, एज्यूम मीन मेथड है। उसके बाद ऊपर वाली कौन सी मेथड देखी थी, एज्यूम मीन मेथड है, एंड डायरेक्ट मेथड, उसके बाद मीन फ्रॉम। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड और एक मेथड और 2 मेथड से आई थिंक। ओके, तो 2 मेथड, ये जो भी मेथड से सभी को प्रिपेयर कर, स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, अगर आपको दोनों, आप देखो तीनों मेथड में से कोई एक ही मेथड आपको पूछी जाएगी, याद रखना, तीनों में से कोई एक ही मेथड आपको पूछी जाने वाली है भाई, तो तीनों को भी प्रिपेयर करके रखो, कोई भी पूछी जाए तो हमारी तो बल्ले बल्ले। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखो। एक दोनों भी टाइप के 2-2 एग्जाम्पल्स, सॉरी, दोनों भी टाइप के 3-3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनमें से दोनों के भी 2-2 एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। ओके, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 2-2 एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। पूछे जाएंगे तो बहुत ईजी सा लगेगा, बहुत आसान आसान सा लगेगा। ओके, आगे बढ़ते गए, जहाँ पर मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ओके, उसके बाद गई आगे आपको जो कि है आगे, ओके, आगे बढ़ते। ओके, प्रैक्टिस सेट में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को हमें को करने ही रखना है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब यहाँ पर है ना 3 टाइप है आई थिंक। ओके, सभी 3 टाइप्स एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को प्रिपेयर करके रखो। अभी मेरे को ज़्यादा रिवाइज नहीं आ रहा, हमने बहुत पहले पढ़ाया ना 10th के स्टूडेंट्स को, सो अभी कैसे याद आएगा इसलिए। ओके, 6.2 अब देखो सभी चैप्टर्स में से, सभी चैप्टर्स, इस जो भी आपका लास्ट वाला चैप्टर है ना 6, ओके, इसमें से हर एक प्रैक्टिस सेट में से जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसमें से 4-4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। अगर उसमें 2 टाइप्स के बुड रहे तो 2 टाइप्स में से 2-2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। एक ही टाइप का है तो 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। तो क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो पेपर इतना ईजी जाएगा कि बहुत ईजी जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हिस्टोग्राम हो गया, पॉलीग्राम हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वगैरह सब कुछ आपको हो गया। सो क्या करना है, इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करके रखो। देखो इससे हिस्टोग्राम, पॉलीग्राम जो भी है ना आपको वो आएगा, तो क्या करना, सभी का सभी आपको लिखना आना चाहिए। अगर ये पूछा जाता है, देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ग्राफिकली मेथड का नहीं पूछा जाएगा, एंड ग्राफिकली मेथड का पूछा जाता है तो ये वाला नहीं पूछा जाएगा। तो याद रखना, दोनों में से कोई एक गारंटीड पूछा जाएगा, तो सभी के सभी प्रिपेयर करना। जो भी मैंने इस वीडियो में IMP टॉपिक्स एंड IMP पॉइंट्स बताए गए, सभी को अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। ये देखो पॉलीगॉन भी है, ओके, पॉलीगॉन वगैरह पूछा गया है, सभी को आपको उसके बाद पाई डायग्राम भी पूछी जा सकती है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर्स से। अभी देखो इसमें जो सभी चैप्टर्स है, सभी 6 के 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके रखो। उसमें जो भी 6 के 6 प्रैक्टिस सेट्स है, जितने भी हर एक में प्रैक्टिस सेट है, उसमें से 3-3, 2-2 या तो प्रॉब्लम सेट में से 4-4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखो। अगर इतने सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम आपको इतना आसान सा जाएगा, मैथमेटिक्स का पेपर आपको इतना आसान से जाएगा। एंड पेपर से आने के बाद हमें कमेंट में थैंक यू बोल देना। इन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझाया, सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। टू ड्रॉ पाई डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया यार सब पॉइंट्स, क्योंकि मेरे को अब बहुत बोर हो रहा है ये वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि मैं बार बार वही बोले जा रहा हूँ, आपको वही IMP टॉपिक्स वगैरह बताया जा रहा हूँ। ओके, सो गाइस जो भी मैंने बताया सभी क्वेश्चंस अगर करके जाते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हो तो गारंटीड बता रहा हूँ पेपर बहुत आसान से जाएगा। एंड कमेंट पे आके आप थैंक यू बोलोगे। ओके, तो अपकमिंग वीडियो देखना, अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें एक्सपेक्टेड, हर एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, कौन से रिपीटेड है, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड 2024 के पेपर में, या तो रियल पेपर में कौन से क्वेश्चन है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो गाइस, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे भी डालूंगा। एंड हमारे पास टोटल 2024 की 10 क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस के लिए वो हम आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हमारा काम हो जाता है, या तो जैसे ये वीडियो खत्म हो जाती है कल सुबह तक, या तो जब भी वीडियो देख रहे हो, पता नहीं वीडियो को अगर देर बाद देख रहे हो तो आगे गई होगी, देख लेना एक बार चैनल पे। इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की वीडियो डाली, उसे भी देख लेना। होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगली वाली वीडियो में ना इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सिर्फ आपका सपोर्ट होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। एंड सभी को मैथमेटिक्स पार्ट 1 के पेपर के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।